आपका स्वागत है। आप जिस तरह से अंजुमन-ए-इस्लाम जो कि एक मुंबई नहीं देश का मशहूर तालीमी इदारा है जो कि 150 साल मुकम्मल करने जा रहा है, उसको लेकर आज आपने यहाँ पे विजिट किया, दौरा किया, कैसा लगा आपको इस बारे में बताइए। अंजुमन-ए-इस्लाम का जो दौरा था। देखिए, अंजुमन-ए-इस्लाम का जो इदारा है इसके बारे में मुझे ज़्यादा इल्म नहीं था, लेकिन हमारे हकीमी साहब हैं, इन्होंने मुझे थोड़ा बताया तो मैं उससे इंस्पायर हुआ। तो मैं अभी जस्ट आई रीच्ड, मैं हमारा पार्लियामेंट्री विजिट है, तो मैं अपने वेन्यू पे पहुंचा तो मैंने सोचा कि मैं पहले वहाँ विज़िट करूँगा। और यहाँ आके मालूम हुआ इनके जो ओहदेदारान हैं, वाइस प्रेसिडेंट्स हैं, इनके मेंबरान हैं, या बाकी अंजुमन के, मुझे लगा कि इस अम्ब्रेला के अंडर बहुत सारे इनके इंस्टीट्यूशंस हैं, प्राइमरी से लेकर सेकेंडरी से लेकर हेल्थ से लेकर, और हेल्थ में भी जो डिफरेंट स्ट्रीम्स हैं, और मुझे लगता है कि 100 साल से ज़्यादा अपनी सर्विसेज दे रहा है ये इदारा। और मुझे एक क्यूरियोसिटी सी होगी कि मैं वहाँ विज़िट करूँगा, और मिलने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा। और अभी इनके जो प्रेसिडेंट साहब हैं, काजी साहब, उनसे भी मिलेंगे हम। सुना कि उनका सेहत थोड़ा ठीक नहीं है, और मेरे पास वक्त नहीं है क्योंकि ये मेरा साइट विज़िट था, क्योंकि मैं एक पार्लियामेंट्री ड्यूटी के लिए आया हूँ। तो फिर भी मेरा जो थोड़ा रेस्ट का टाइम था, मैंने इधर विज़िट करना, और मुझे बहुत अच्छा लगा इनकी जो सर्विसेज हैं पूरे मुंबई में और बाकी देश की बाकी स्टेट में, और सुनने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा। तालीम को लेकर जिस तरह से हमारे समाज में काफ़ी ज़्यादा पीछे रहते हैं, और इसी रिलेटेड आप यहाँ पे आए, तो तालीम को लेकर जवानों में खासकर क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमें आज़ाद है कुरान के ज़रिए, हदीस के ज़रिए, जिसका मफ़हूम है कि हमें इल्म सीखना है। और भले चीन भी जाना, मतलब उस वक़्त एक चीन बहुत दूर था, और हमें एक बड़ी अक़लियत होने के नाते भारत में, हिंदुस्तान में, हमें उसके साथ जोड़ा गया इलिटरेसी के साथ। और इस पे अभी जो हमारे थिंकर हैं, जो बड़े हैं, वो इस बात पे गौर व फिक्र कर रहे हैं कि हमें इलिटरेसी के साथ हम कैसे जुड़ गए। हम एजुकेशन, हम एनलाइटन करने वाली सभी समाज को सोसाइटी है, और इसके साथ साथ जो नौजवान जनरेशन्स हैं, अगर हमने फैमिली ओन करनी है तो हमें अब बच्चों को, इंफॉर्मेशन एरा है, इसके साथ साथ हमें अपने बच्चों को इंफॉर्मेशन से जो पॉजिटिव, जो उनका जो क्रिएटिव जो एजुकेशन है उसी की तरफ जाना है। आज मुख्तलिफ, अगर किसी भी कोई भी घर ऐसा नहीं है, क्योंकि भारत में नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद इंटरनेट जो है वो दुनिया में सबसे सस्ता है, और यहाँ रियल टाइम ट्रांजैक्शन भी दुनिया की आधी से ज़्यादा होती है। और मोबाइल जो है, एंड्रॉयड फ़ोन जो है, वो गरीब से गरीब हमारी बहन जो मज़दूरी भी करती है वो भी घर में वीडियो पे कॉल करती है। इतना हमने सोचा नहीं था, हम कहीं फंसे थे घोटालों में, 2G 3G 4G में। तो हम एक उभरता देश हैं और दुनिया की बड़ी ताकत बनने जा रहे हैं। और हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं वो बच्चों को ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे स्टार्टअप, स्टैंडअप के ज़रिए जो विकसित भारत है उसमें हिस्सेदारी करें, और एक नौकरी देने वाले बने। एक हमें नौकरी की तरफ हम दौड़ते हैं, हमने नौकरी देनी ही है, और ऐसे स्किल और ऐसे बेस सीखना है कि जिससे हम नौकरी दे, और हम सेल्फ रिलायंट, लोकल फॉर वोकल। हम यहाँ की, भारत एक सोने की चिड़िया है, यहाँ सभी हमें एनवायरनमेंट मिलते हैं। यहाँ बहुत बर्फीली इलाके भी हैं, यहाँ मॉडरेट भी हैं,
यहाँ डेजर्ट भी हैं, यहाँ सी भी किनारे भी हैं, यहाँ झीलें भी हैं और भारत में हर किस्म का जो है मौसम भी मिलता है। मेरी नौजवानों से यही अपील है कि हम दुनिया की एक बेहतरीन जो मुल्क बनने जा रहा है, हम दुनिया को लीड करेंगे, उसमें अपनी हिस्सेदारी डालें। और टेक्नोलॉजी का पॉजिटिव साइड है जो खासकर 15 साल से नीचे हमारे बच्चे बच्चियां हैं, उसको पॉजिटिव नॉलेज ही लें। और इसके साथ साथ हमें गेम जो है उससे हमने एक मखौटा डाल के गेम की शक्ल में एक जुआ और सट्टा चलता है, उससे बचना है। और हमारी जो तहज़ीब है, खासकर रिलीजियस सोसाइटी है, संस्कार हैं हमारे, जो हमने माँ बाप से सीखा है, अदब और तहज़ीब और बड़ों की वो करनी, वो सारी जो पैरामीटर्स हैं, ये भी एजुकेशन का हिस्सा हूँ मैं।